नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास में मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं और इन सभी बच्चे को हर दिन लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। ये सपोर्ट क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नए एक स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट दुकान चालू करता है तो वो सीख करके तो जाता है हर एक चीजों को, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आने लगता है, कभी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है। उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर दिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास के जरिए देते हैं। चलिए देखते हैं आज के बच्चे के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। ये तुम तो जाना है, तुम नहीं जाना है, अब तैयार नहीं होगा जाके। चलिए बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे, है ना? बोलेंगे, बोलिए, एक एक करके बोलिए। बोलिए चंदन। फोन मतलब पहले बंद पड़ा था सर, तो उसका चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम था सर, ताकि उसका चार्जिंग जैक लगाने के बाद एक दो दिन वो बंदा सेट चलाया, चलाने के बाद वो ना अचानक बंद हो गया। ठीक है, हो सके स्विच ऑफ बैटरी की वजह से बंद हो गया सर। तो दूसरा बार उसको चालू कर रहे हैं सर, रिवर्स लाइन में वोल्टेज दिखा रहा है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर में ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन क्या है सर वो ऑन नहीं हो रहा। दूसरी बात सर डीसी मशीन में चेक कर रहे हैं, तो जैसे कि उठ के बाद लगाने के बाद उसको ऑन करते प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक डीसी मशीन कट जाता है सर। ऑटोमेटिक और नहीं है। ओके, मतलब ऑटोमेटिक डीसी मशीन बंद हो जाता है क्या? जी सर। ओके, मतलब बीप करके बंद होता है, ऐसे बंद हो जाता है? हाँ, बीप करके बंद हो जाता है। तो 6 कोड में लगा रहा है तो 6 कोड में कुछ भी एम्पियर वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। ओके, 6 पोर्ट में कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है और आप अगर डीसी मशीन में लगाते हो तो बीप करके बंद हो जा रहा है ना? जी सर। जी, और मतलब कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई एम्पियर नहीं ले रहा है? नहीं सर, वो तो पहले ही बंद हो जाता है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब डीसी मशीन बीप करके बंद हो जाता है उस कंडीशन में क्या करना होता है, डीसी मशीन का ओसीपी और ओवीपी वाले ऑप्शन को बंद कर देना होता है। ठीक है, जब हम उसको बंद करते हैं उसके बाद क्या होता है कि अगर कहीं लीकेज या शॉर्टिंग की संभावना ऐसे रहता है तो वो बीप करके बंद होता है। और यदि हम ओसीपी और ओवीपी को बंद करके हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं ना तो फिर हमको एक जजमेंट आ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग नहीं बताता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा मोड़ा कुछ कंपोनेंट लीकेज हो जाता है, समझे कि नहीं? तो आप अपना डीसी मशीन का ओसीपी और ओवीपी वाले ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा ना तो आपका मशीन बीप करके बंद नहीं होगा। उसके बाद वो मशीन क्या एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है वो आपको समझ में आएगा, समझे कि नहीं? हाँ, आप ये एक फोन और है सर, क्योंकि वो फोन मतलब डिस्प्ले चेंज का ही मैटर है, तो डिस्प्ले तो हमने चेंज कर देंगे, लेकिन सर बैटरी में उसका बूट केबल मिल नहीं रहा सर, वो चेक करने के लिए। तो उसको सर बोले थे जैसे कि उसका जो बैटरी का बूट केबल नहीं होता है सर, अलग उसको चेक करते हैं। अब क्या है सर, बूट केबल के पास बैटरी के पास वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, लेकिन बैटरी से जो आपस में दोनों ज्वाइंट है तो वहां पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आ रहा है सर। मतलब अगर बैटरी का पत्ता को बूट केबल में लगाते हो जी तो बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आता है? नहीं सर, और जहां से उसको उठाए हैं आयरन से वहां पे चेक कर रहे हैं तो वहां पे बता रहा है सर। वहां पे वोल्टेज बता रहा है। जी मतलब सिंपल सा चीजें हैं, हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं, आप देख करके हमको बताएंगे। जैसे कि ये बैटरी का जो मदरबोर्ड है आप इसको खोल दिए है ना बैटरी से, जी सर। जी सर। और बैटरी का जहां मदरबोर्ड में जहां प्लस और माइनस लगाता है वहां बूट केबल को लगा दिए है ना? जी जी, बूट केबल लगाने के बाद क्या आप इस कनेक्टर में वोल्टेज को चेक करते हो तो नहीं मिलता है क्या? हाँ, ये दोनों कनेक्टर में नहीं, इसमें दोनों में मिलता है, ऊपर में नहीं मिलता है।
अगर यहाँ से सर दो फोल्डिंग है ना, हाँ फोल्डिंग के पास चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज बता रहा है, बट क्या है कि जहाँ बूट लगा हुआ वहां पे वोल्टेज नहीं बता रहा है। अच्छा, तो ऐसा देखो, ये मदरबोर्ड को अगर आप इस मदरबोर्ड में अगर आप बूट केबल को लगाएंगे तो प्लस और माइनस देख करके लगाए ना, कि जहाँ पे प्लस का कनेक्शन देना है वही प्लस होना चाहिए, जहाँ माइनस का कनेक्शन देना है वही माइनस होना चाहिए। अगर आप बूट केबल को माइनस प्लस उल्टा अगर लगा देंगे तो इधर इसके अंदर सर्किट है ना, आईसी ना, वो वर्क नहीं करने देगा। माइनस प्लस देख के ही लगाते हैं सर। हाँ, वही बता रहे हैं कि आप क्या करो, माइनस प्लस क्या क्या आप लगा के कैसे कैसे कर रहे हो, उसका एक छोटा सा क्लिप वीडियो बनाओ और हमको भेजो। अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो हम आपको बताएं, क्योंकि अगर इसको आप बोलते कि बैटरी में लगा देते तो यहाँ पे वोल्टेज आता है, और जब बूट केबल में लगाते तो यहाँ वोल्टेज नहीं आता है। मतलब ये मदरबोर्ड सही होगा, हो सकता है लगाने में कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा मिस्टेक होने के कारण इस तरीके से चीजों का होता है। ठीक है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। और जो आपको बोले ना कि सर एक मशीन उसमें बीप करके बंद हो जा रहा, ध्यान दीजिएगा, कीपैड वाले फोन में भी ऐसा होगा, एंड्रॉइड वाले फोन में भी होगा ऐसे। ठीक है, बहुत बार। तो उस समय आप एक बार ओसीपी ओवीपी के साथ में भी ऑन करके देखिएगा और एक बार नॉन ओवीपी ओसीपी के साथ में भी ऑन करके देखिएगा। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ फोन ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट रहता है और मल्टीमीटर नहीं बता पाता है, समझे कि नहीं, तो वो डीसी मशीन में आ जाता, पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना, इस तरह का केस आपके सामने बहुत सारा आएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ तो सर उनका बिल्डर से पूरा जितना भी बॉल है सब कुछ चेंज किए करके। हाँ हाँ तो सर क्या मतलब जो प्लस का उसमें बॉल में पॉइंट होता है मदरबोर्ड में, हाँ, वो सब पॉइंट रीडिंग करना चाहिए कि कुछ नहीं करता है? नहीं देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव का लाइन है और अगर हम ग्राउंड से चेक करते हैं, ध्यान रहो कहाँ से चेक करते हैं, ग्राउंड से, तो वो रीडिंग करना चाहिए। अगर पॉजिटिव का लाइन हो तो वो रीडिंग करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं। और यहाँ पे ये देखना है कि अगर कभी कभार कोई लाइन शॉर्ट करता है ना, अगर कोई लाइन कोई कंपोनेंट से शॉर्ट करता है ना, तो वो लाइन पूरा यहाँ से वहां तक शॉर्ट करेगा, ये नहीं कि यहाँ शॉर्ट करेगा और वहां नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं। हाँ सर, जहाँ से लाइन जाएगा जहाँ तो वो शॉर्ट। हाँ, वो अगर शॉर्ट होगा तो वो पूरे लाइन को शॉर्ट करेगा, एक जगह तो करेगा नहीं। ठीक है, कंपोनेंट कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार एक को शॉर्ट करता है तो एक ही को दिखाता है, और कभी कभार एक के कारण सब शॉर्ट दिखाता है, ये चीज हो सकता है। लेकिन लाइनिंग में जब शॉर्ट होता है तो वो पूरे लाइन शॉर्ट होता है। ठीक है, एक सेकेंड, आप यहाँ पे एक सेकेंड, इधर इधर आप उतना कुछ नहीं, आप खाली हमको ये बताओ फोन में प्रॉब्लम क्या है। फोन डेड है, बैटरी कनेक्टर में कितने वोल्टेज मिल रहा है? बैटरी तो ठीक है सर। ओहो, कितने वोल्टेज मिल रहा है? 4 पॉइंट के ऊपर आ रहा है। डीसी मशीन में क्या रीडिंग ले रहा है? डीसी मशीन कुछ रीडिंग नहीं ले रहा है। डीसी मशीन में कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, पावर बटन के पास वोल्टेज बन रहा है। हाँ सर, पावर बटन में वोल्टेज बन रहा है। सबसे पहले उस फोन में फ्लैशिंग करो। क्या करो? समझ में आया कि नहीं। आप फ्लैशिंग करोगे ना सर, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका सीपीयू भी गड़बड़ रहता है, कभी कभार ऐसा होता है ना, पावर ऐसी जो बिरेंज वोल्टेज है वो नहीं बना रहा है, तो वो सब जजमेंट हमको वहां से मिल जाएगा ना। सीपीयू को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, बीसीसी क्यू लाइन से ईएमसी को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, सारे चीज जजमेंट हो जाएगा। आप पहले तुरंत उसको मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करो, कनेक्ट करके उसके बाद फ्लैशिंग करो, देखो क्या उसमें हो रहा है। नहीं सर, अभी तो हम आईसी लगाए नहीं है, लगाने के बाद। हाँ, उसको लगा करके पहले ये चीजों को करो, लेकिन लगाने के बाद देख लेना वोल्टेज वगैरह सब बन रहा है तब कनेक्ट करना है ना, ऐसा नहीं कभी कभार लगाने में आईसी गड़बड़ लग जाता है तो वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नहीं, आप पहले ये वाला काम को करो, बाकी जो लाइन शॉर्ट बता रहा है वो लाइन को एक मार्क करके भेजना, तो हम आपको, शायद हम बोर्नियो खोल रहे हैं, थोड़ी देर में खुल जाए तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, आप फोटो हमको भेज दो कौन कंपोनेंट में है, हम बोर्नियो खोल रहे हैं। बाकी बताओ जी, किसी के पास और कोई प्रॉब्लम है तो। सर हम लोग आईसी रिबॉलिंग किए सर। हाँ, ये पता नहीं चला सर किस वजह से आईसी रिबॉलिंग, क्या प्रॉब्लम आता है जो आईसी रिबॉलिंग करना पड़ता है? जब इनपुट आउटपुट वोल्टेज ना मिले,
जब आईसी के अगल बगल कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग बताए, समझ रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पावर आईसी है, पावर आईसी में वीपीएस पावर जाएगा और वीरेंज निकलेगा। अब जा तो रहा है लेकिन निकाल ही नहीं रहा है। भाई में बंदा में प्रॉब्लम है, रिवॉल्विंग करके देखना पड़ेगा, चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वीरेंज वोल्टेज भी बन रहा है, सब बन रहा है, उसके बाद नहीं चालू हो रहा है, तो आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। यस सर, क्योंकि सर आप तो डायरेक्ट राहुल सर, आप मोबाइल दिए, राहुल सर डायरेक्ट बोले कि इसका पावर आईसी खोल के रिमोट करके। ओहो, वो क्यों, अरे बाबू वो किसी क्यों बोले, फोन बंदा चालू दिए थे, चालू था कि नहीं। यस सर। हाँ, तो आईसी खोल करके लगा के देखना था कि आप आईसी खोल कर लगाते तो चालू होता है या नहीं। जिंदा आदमी को ऑपरेशन करेगा तो मरेगा कि जिंदा होगा, इसलिए वो दिए थे फोन। समझ में आया। यस सर, जिंदा तो हो गया था सर, लेकिन यही डाउट था सर कि हाँ, करते क्यों नहीं वो रिवॉल्विंग क्यों करने दिए थे कि डेढ़ वाला फोन में तो घिसा घिसा के रिवॉल्विंग करा दिए, लेकिन वो रिवॉल्विंग ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, उसके लिए चालू फोन दिए कि उसका आईसी खोलो, लगाओ और फोन को चालू करो, तो समझ में आता है कि रिवॉल्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी का तुरंत नहीं चालू होता तो उसको ये तो समझ में आता है कि एक बार लगाने से सभी बार बनना ये जरूरी नहीं है, बहुत बार 3-4 बार भी लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। सर एक चीज का और सर थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए सर। बोलिए। सर जैसे मान के चलिए कल हम जो आपसे बताए थे कि इसको गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो सैमसंग A5 दिखा रहा है, ठीक है सर। अब सर A50 तो हम मतलब देख तो नहीं ला रहे कि हाँ इस जगह कैमरा, इस जगह फ्लैश है, बाय द वे सर दूसरा मॉडल निकल जाए सर, इसका सर वेरीफाई करने के लिए सर देखिए क्या आप बोल सर, एक मिनट सर, आप बोले कि बैटरी चेक कीजिएगा, हो सके वो मतलब कि दूसरा कंपनी का बैटरी चेंज कर दिया वो। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि यदि हम कोई बैटरी कोई फोन में, अगर आपका कहना है कि एक तो गूगल से मैच कर लिए, ठीक है, वहां से वेरीफाई कर लिए, और हमको थोड़ा और जजमेंट लेना है कि हम सही ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं, गूगल में देखें। रुको रुको रुको, अरे ओहो, मेरा कहानियां सुनेगा कि बकबकाते रहेगा। जब आप क्वेश्चन दिए उसका जवाब पूरा सुनेगा ना जी। जैसे कि आपका कहना है कि सर गूगल लेंस में गए और लेंस में सर्च मारे, सर्च मारने के बाद हमको पता चला ये वाला मॉडल है, लेकिन थोड़ा और कंफर्म करना चाहते हैं कि सच में यही है या नहीं है। थोड़ा सा और देखो, अगर आप 2-3 जगहों से चेक करते हो तो जो आइडिया मिलता है वो गलत होने का चांसेस ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल लेंस में चेक कर लो, गूगल लेंस में आपको मिला कि चलो वहां से हमको ये वाला मॉडल है, Redmi 9 पावर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, हम क्या बोले अगला कि बैटरी का मॉडल नंबर सर्च मारो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बैटरी का मॉडल नंबर रहता है वह तो कंपनी का मॉडल नंबर, कंपनी का बैटरी रहे या मार्केट में कोई लन फन फलाना ठिकाना कंपनी करे, जो बैटरी का मॉडल नंबर रहता है ना वो डुप्लीकेट वाले में भी वही लिखा रहेगा, ओरिजिनल वाले में भी वही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी बैटरी में ओरिजिनल में BN34 लिखा है तो हम अगर कैनीटेक का कंपनी का बैटरी ले लेंगे तो BN42 लिखा रहेगा। ऐसा मॉडल नंबर आप डुप्लीकेट बैटरी रखो या ओरिजिनल रखो या कोई कंपनी का रखो, मॉडल नंबर बाबू सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। मॉडल नंबर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए 2-3 जगहों से बहुत सारे फोनों में कैमरा से भी चेक हो जाता है। आप लॉक लगा रहेगा, कैमरा को ऐसे स्क्रॉल करोगे, फोटो क्लिक करोगे, आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहां दिखा देगा। सब फोन में ये नहीं होता है, ध्यान रखना, ये कुछ कुछ फोनों में होता है। तो वहां से भी जजमेंट ले सकते हो। जजमेंट लेने का तो ऑप्शन बहुत सारा है ना। और अगर आपको लगे कि आप चेक किए और आपको नहीं बुझाया तो लास्ट में आप हमसे भी पूछ सकते हो, फोटो खींच करके भेज दो, हम भी आपको बता देंगे कौन सा मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से आपको शुरू में तो मदद लेना पड़ेगा, बिना मदद का शुरू में कुछ काम ही नहीं होता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? CSC का कोर्स का प्रोसेस जो है वो कुछ नहीं है, आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद रोज लाइव क्लास में जुड़ जाना है और बस हो गया। 1 घंटा क्लास होता है शाम को 5 बजे, ठीक है। बस उस क्लास में जुड़ना है, क्लास हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन का फीस क्या है, आप सुजीत सर से बात, कितना लगेगा? सुजीत सर से आप एक बार बात कर लीजिएगा ना, वो आपको डिटेल बता देंगे, ठीक है। बाकी किन्हीं को
अगर आपको आईडी लेना है तो आईडी मिल जाएगा। पहले आईडी नहीं मिलता था, अब आईडी देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कितना पड़ेगा सर आईडी का? आईडी का 4,000 रुपये लगता है। आपको कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है, बाकी सारे चीजें हो जाएगा। ठीक है, मतलब आने का जरूरत नहीं है? कहीं आने जाने का जरूरत नहीं है, खाली डॉक्यूमेंट देना है। कोई एग्जाम वगैरह देने का जरूरत नहीं है, आपको आईडी मिल जाएगा 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर। देखो स्क्रीन शेयर हुआ क्या जी? स्क्रीन शेयर हुआ? हो गया सर। संतोष बताओ तो, पावर ऐसी के पास हम पहुंच गए हैं, बोलो कौन सा लाइन है? कोई सर ऐसे में बताओ फटाफट से बताओ। कंपोनेंट सर पावर आती है जो नीचे में, सबसे नीचे में कोना में कंप्यूटर है। इधर नहीं, लेफ्ट साइड, इधर नीचे लेफ्ट, ये नीचे लेफ्ट होगा। ये और नहीं सबसे सर आईसी के नीचे में जस्ट, ये उसके जस्ट राइट होगा, ये जस्ट राइट में। अरे ये हाँ सर वो, हाँ वही जो नीचे, ठीक है, उसके राइट में जस्ट, इसके राइट में उसके राइट में, ये वाला, उसके राइट में। अरे हाँ वो, ये वाला, हाँ ये शॉर्ट होता है। हाँ देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, अब यहाँ पर देखो कि ये लाइन जा कहाँ रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, अब बताओ ये लाइन कहाँ कहाँ शॉर्ट बता रहा है, ये बताओ। उसे कैपेसिटर को उखाड़ दिए तो ये वाला उखाड़ दिए, ये भी शॉर्ट बता रहा हूँ, और भी होता है आईसी का, और लाइन भी होता है यहाँ पे, हाँ वहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे तो आईसी का जो बॉल है ना उसमें शॉर्ट बता रहा है। अरे सुनो, हमारा माउसवा दिख रहा है तुमको? हाँ सर, जहां जहां बोल रहे खाली वहां बोलते जाओ। तो सर ये रजिस्टर है नहीं तो बीट या रीडिंग। रुको, फिर उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हम जो बोल रहे हैं सुनते तो जाओ। यहाँ बीप कर रहा है, हाँ सर, यहाँ भी 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 बीप कर रहा है। हाँ सर वहाँ बीट कर रहा है। चलो ठीक है, इसको और इसको निकाल दियो, तीनों को। तीनों ने निकाला सर, कंप्यूटर निकाला ये निकाले और ये निकाले हो? नहीं, कंप्यूटर ने निकाला, एक ही निकाला। इसको निकाले हो? हाँ सर, ठीक है, यहाँ और यहाँ मल्टीमीटर का पैर को रखते तो बीप कर रहा है अभी। हाँ सर बीट अभी निकाला। और इसको निकाले हो क्या? नहीं निकाला सर, इसको नहीं निकाले हो। उसके बाद यहाँ चेक किए तो यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ बीट कर रहा है। अच्छा ठीक है, ग्राउंड से चेक करे तभी बीप कर रहा है, डायरेक्ट चेक करे तभी बीप कर रहा है। हाँ सर, चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको सही करने का बिल्कुल आसान फंडा है। ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सीरीज कनेक्शन में है। कौन कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन है। अब यहाँ पर देखो, अगर इधर शॉर्ट होगा ना, इधर अगर ये इसमें शॉर्ट होगा ना, अभी ये रेजिस्टेंस को आप निकाल दो, ठीक हो। अगर आप ये रेजिस्टेंस को निकाल दोगे तो अपना ये वाला लाइन इधर अलग हो जाएगा और ये वाला लाइन इधर अलग हो जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? अगर ये रेजिस्टेंस को हम निकाल देंगे और अगर इधर किसी में शॉर्टिंग होगा तो यहाँ बीप करेगा और यहाँ बीप करना बंद कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, इसमें इतना ताम झाम क्यों कर रहा है? इसको निकालो पहले, उसके बाद एक चीज और भी देख लो, उसके बाद एक चीज और भी। हाँ बोलो बोलो सर। ये चीज ठीक है, लेकिन सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया। हम जैसे बॉल तक चेक किया तो बहुत सा ऐसा बॉल है कि प्लस होने के बाद तो कुछ नहीं कर रहा है। और जब आईसी निकाल देते हैं ना तो उसका रीडिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, आईसी निकाल के चेक करोगे तो पल्स नहीं मिलता है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये वाला ये जो है ये कहाँ कनेक्ट है। फिर इसमें हम क्लिक किए तो जब क्लिक किए तो ये हमको लेकर के जा रहा है, 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 ये हमको सीधा लेकर के आ गया यहाँ पे, ये हमको सीधा लेकर के यहाँ आ गया। और अगर फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहा तो यहाँ लेकर के आ गया और ये रहा तो मतलब ये कौन लाइन है समझ में आया? ये वो लाइन है जो ऑडियो आईसी में हाँ ऑडियो आईसी में जो कंट्रोल करा ना पावर आईसी का, वो वाला लाइन है। ठीक है, तो फटास के आप चुपचाप यहाँ पे आओ और यहाँ पा करके इसको निकालो, ये वाले रेजिस्टेंस को। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जजमेंट मिल जाएगा कि क्या करना नहीं करना। 2 दिन से अगर मैं परेशान है। ठीक है,
इसलिए लगाया नहीं। चलो इसको इसको इधर इसको निकालो, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल बताना निकाल करके कि क्या समझ में आया नहीं आया, रिजल्ट जरूर देना, ठीक है। ठीक। चलो अगला बताओ, किसी के पास कोई प्रॉब्लम परेशानी, गिला शिकवा? हमारा समय समाप्त हो चुका है, जल्दी जल्दी बताएं किसी के पास कोई प्रॉब्लम होगा तो। बोलिए सर, बोलिए सर, क्या हाल चाल है? सर बोल रहे थे कि कीपैड फोन है सर। हाँ सर, हाँ, उसको सर चार्ज में खाली ऑन होता है सर, बाकी चार्ज से जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं मतलब हो जाता है। सैमसंग का 1200 मॉडल तो नहीं ना है? नहीं सर, वो चाइना मोबाइल है, लावा का नहीं आता है। अच्छा, चाइना मोबाइल है क्या? ये सभी मोबाइल तंग कर रहा है क्या? भाई चलो ठीक है। देखो इसका बैटरी कंडीशन कैसा है? बैटरी सर दूसरे बैटरी भी वैसे होता है, मतलब उसका बैटरी खराब है लेकिन हम अपना बैटरी लगाएंगे तो उसमें वैसे हो रहा है। चार्जिंग ऐसी को चेंज करना पड़ेगा इसमें। चार्जिंग ऐसी को एक बार रिसॉल्व करके 3 लाख का अगर होगा, रिसॉल्व करके उसको लगाओ, ठीक है। और नहीं तो दूसरे फोन से खोल करके लगाना पड़ेगा। ये ज्यादा प्रॉब्लम आता है सैमसंग का 1200 मॉडल में, इसलिए हमको लगा वही तो नहीं ना है। वो वाला नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग ऐसी और खोलो, रिसॉल्व करो, उसको लगाओ, ठीक है। ठीक, चलो। एक बात पूछे सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो जैसे यदि 4000 बोले, मतलब एक ही बार पेड करना पड़ता है सर, साल साल के लिए रहता है? ना ना, एक ही बार पेड करना पड़ता है, साल के लिए नहीं रहता है, ठीक है। वो अनलॉक टूल जैसा नहीं है, समझा कि नहीं? एक ही बार पेड करो, उसके बाद सब CSC TSC का फलाना ठिकाना सब काम करते रहो। जो गवर्नमेंट निकालता है वो CS उसी में देता है ना, टेंडर वगैरह। दुकान खोले ना सर, तो मतलब ऑनलाइन के लिए भी आदमी लोग आता है, मतलब अभी तो सिर्फ मोबाइल बनाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, उस काम को करो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कस्टमर थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। वो सब काम करो। कब कौन झारखंड, सॉरी कौन सरकार कौन सी निकाल देगा, धन धन फोन बनाने लगेगा। मैया सामान हो जाए, देखो ना, लोग कमाया करता गोल, 2 बार देखे चुपचाप लगा दिया। आज तेरी के हाँ बोलिए। सर वो जो बताए थे सर, OBP और OCP बंद करके सर, तो डायरेक्ट वो 1.9 कुछ आने में पिछड़ रहा है सर। हाँ यही चीज तो हमको जानना था। मतलब हाँ बोलो। अरे रुको जी, रुको, एक जन को फरियाने दो, फिर दूसरा जन को। सर वही प्रॉब्लम मेरा भी है, चंदन ये बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, वही प्रॉब्लम मेरा भी है। वो Y91 का सेट है। हाँ तो मेरे पास OBP ऑन करके ना पावर आउटपुट करे ना, तो वही ट्रिप करके बंद हो जाता है सर। हाँ उसके बाद हम भी वही ऑफ करके OBP और OCP चेक किए ना। हाँ। तो एम्पियर यहाँ पे वोल्टेज 2 पॉइंट कुछ बता रहा है, एम्पियर 1.9 कुछ बता रहा है सर। ओके, 1.9 कोई ऑटोमेटिक ले रहा है कि बटन दबाने के बाद ले रहा है? अच्छा, आपका ऑटोमेटिक ले रहा है, आपका राजीव? हाँ, मेरे वही सर ऑटोमेटिक ही ले रहा है। आपका भी ऑटोमेटिक ले रहा है? हाँ सर। ओहो, दोनों में ऑटोमेटिक। पावर बटन दबाना भी नहीं पड़ रहा सर, ऑटोमेटिक ले रहा है। पावर बटन दबाना भी नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक एम्पियर ले रहा है क्या? वीवैट का वोल्टेज दोनों जनका में बन रहा है ना? सर वीवैट वाला चेक नहीं किया। तुरंत एक बार चेक कर ले चंदन, आप में बन रहा है? डीसी सप्लाई नहीं चेक किया। अच्छा ठीक है, एक बार वीवैट भी चेक कर लेना, थोड़ा जजमेंट मिल जाएगा। अगर वीवैट नहीं बनेगा तो चार्जिंग ऐसे ही रिवॉल्विंग करने बोलेंगे, और अगर वीवैट बनेगा तो फ्लैशिंग करने के लिए बोले, मतलब फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके देखने के लिए बोलेंगे कनेक्ट आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होगा चंदन, कभी कभार ऐसा होगा ऑटो पोर्ट बना लेगा फोन जो है ना, ऑटो पोर्ट। अगर ऑटो पोर्ट बना ले तो CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम EDL है, वॉल्यूम अप डाउन बिना दबाए लगाते हैं और पोर्ट बन जाता है, मतलब समझना कि CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, इमसी रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज जजमेंट मतलब कि CPU का एलर्जी या CPU का प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हम आपको बोले ना कि आप एक बार कनेक्ट करके चेक करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। फ्लैशिंग कर नहीं देना, कनेक्ट करके चेक करोगे तो ये चीजें समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक। बाकी आज के क्लास को बंद करते हैं। बाकी किन्हीं को कोलकाता जाना होगा तो शनिवार को जाने का प्लानिंग बन रहा है, तो फिर वो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ वो कोलकाता जाएगा स्टूडेंट लोग।